कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे यज्ञों के विषय में विवरण पहले से दे दिया गया है। लगभग 4 श्लोकों में हमने अलग अलग प्रकार के यज्ञों को देखा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब यज्ञ करने का पीछे जो उसका जो फल है, जो उसका उद्देश्य है, वो एक है। क्या है? इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह, इसका निग्रह, इंद्रियों का निग्रह। तो वो कैसे होगा? जब यहां बता रहे सर्वे अपि एते यज्ञ विदा, कि जब ये सब प्रकार के यज्ञ हम समझ के करेंगे, यज्ञ विदा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि चीजों को जब हम समझ के करेंगे, ज्ञान प्राप्त करके सही से उसका पर्पस जान के क्यों करना है, तो उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप नहीं समझोगे, बस ऐसे ही करोगे जैसे सामान्यतया सब करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठ के अगरबत्ती करना घर में, नहीं दिया जलाना, फिर बड़ों के पैर छूना। शायद अभी तो इतना नहीं है, पहले के कल्चर में था। अभी तो लेट उठना है, पैर छूना तो दूर की बात, पैर से उठाते हैं, उठ जा बुढ़े कब उठेगा करके। अभी सिस्टम चेंज है थोड़ा, लेकिन पहले इस प्रकार से था। आज के ज्यादा नहीं, 20 साल पहले भी ये चीजें थी। नहीं, अभी भी जो माताजी लोग हैं वो अभी भी घर में सुबह नहीं तो दोपहर में अगरबत्ती दिया करते हैं। नहीं, लगभग जो नास्तिक हैं वो भी कर लेते हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं है वो भी किसी ना किसी को बिठा के अगरबत्ती कर देते हैं। ऐसा उससे 2-3 फायदे भी होते हैं कि घर में सुगंध अच्छा होता है, मक्खी कम आती है, और अड़ोस पड़ोस में लगता है कि हाँ हम धार्मिक हैं, तो फायदे भी हैं, अच्छा है। लेकिन यज्ञ विधा वो लोग समझ के नहीं कर रहे हैं। समस्या क्या है? हर कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन समझ के नहीं कर रहे हैं। उसका जो पीछे का जो प्रयोजन है, क्यों करना है, वो प्रश्न नहीं है, वो नहीं जान रहे हैं। नहीं, जैसे मंदिर जाना है तो प्रश्न है मंदिर क्यों जाना है, क्यों मंदिर जाना चाहिए, तो वो नहीं पता। लोग जाते हैं तो मुझे जाना है। इस प्रकार से घर में अगरबत्ती करना है, दिया करना है, तो क्यों करना है वो नहीं पता। सब करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं, तो क्यों करना है वो नहीं पता है। नहीं, वो नहीं पता है, उसके पीछे का प्रयोजन नहीं पता है, उसके कारण क्या होगा? वो सिर्फ एक रीति रिवाज बन के रह जाएगा। क्या? एक रीति रिवाज। वो जो हमारी पूजा विधि जो है वो एक रीति रिवाज है, बस ये कर रहे हैं तो मुझे करना है। तो वो जो रीति रिवाज जब बन जाता है तो समस्या क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो रीति रिवाज बदलते जाएंगे। आधुनिक समाज अपने हिसाब से उस रीति रिवाज को मोड़ते जाएंगे, नहीं मोल्ड करते जाएंगे। जिस प्रकार से वो डलेंगे वैसे वैसे वो रिवाज को बदलते जाएंगे। नहीं, जैसे पहले व्यक्ति जब शरीर छोड़ता था तो उनके घर पे नहीं प्रोग्राम रखते थे 10 दिन 12 दिन तक, गरुड़ पुराण, और इस प्रकार से अलग अलग लोग वहां आते थे, बैठते थे, सोचते थे। लेकिन ये सब चीजें क्यों करना था वो धीरे धीरे भूल गए। तो उसके कारण क्या हुआ? सिर्फ रीति रिवाज हो गया कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से देहांतर होता है, शरीर छोड़ता है, तो वहां जाना है, बैठना है। तो ऐसे धीरे धीरे जब उसका उद्देश्य भूलते गए तो अभी क्या हुआ? धीरे धीरे अब सीधा पेपर में लिखा हुआ ही आता है लौकिक रिवाज बंद छे। नहीं, कुछ यूएसए ऐसा कुछ जो VIP ऐसा लिखते हैं, जो वो है, और नीचे लिख देते हैं लौकिक रिवाज बंद छे। क्यों?
क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो चीजें क्यों होती थी, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था। नहीं, अगर हम उद्देश्य भूल जाएंगे तो चीजें क्या होगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, काल कर्म के हिसाब के अंदर वो चीजें लुप्त हो जाएगी। तो इसीलिए यहां भगवान जोर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सर्वे अपि एते यज्ञ विधा। यज्ञ यानी जैसे पिछले कक्षा में मैंने बताया था, यज्ञ यानी यज्ञ का एक मतलब है सैक्रिफाइस, नहीं, और दूसरा है यज्ञ वही विष्णु हो, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। तो भगवान के लिए कार्य करना, यज्ञ मीन्स भगवान के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनके आदेश मानना, नहीं, उसको यज्ञ कहते हैं। जो भगवान 3.9 में बता चुके हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्रयम् लोको कर्म बंधन, कि अगर आप यज्ञ के लिए नहीं कार्य करोगे, यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करोगे, तो आपको वो कार्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि आपको वो चीजें कर्म बंधन में बांधेगा। तो भगवान के लिए कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है, समझ के, बुद्धि से। खाली एक रीति रिवाज नहीं है, सब कर रहे हैं मुझे करना है ऐसे नहीं, वो ज्यादा समय नहीं चलेगा। नहीं, ये प्रभु जी हरे कृष्णा कर रहे हैं, मुझे भी करना है, ठीक है, अच्छा है, गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, कोई भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है तो जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चत हेतुकम, उसको ज्ञान वैराग्य सब चीजें भगवान देंगे। नहीं, नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान उसकी अज्ञानता मिटाएंगे, उसको ज्ञान का दीप प्रकट करेंगे, सही है। लेकिन वो कब करेंगे, जब हम करवाना चाहेंगे तभी करेंगे ना, नहीं तो क्यों करेंगे। जब हम चाहेंगे कि यस मुझे भगवान की सेवा करनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, हम जब उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो हम जब भगवान के आदेश पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो भगवत गीता में निहित है, भगवत गीता में संक्षेप रूप में है और विस्तार से श्रीमद् भागवतम में है, तो हम जब उसका अध्ययन करेंगे तो फिर धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। भगवान धीरे धीरे हमको ददामि बुद्धि योगम, तो हमको बुद्धि देंगे। लेकिन वो कब देंगे, जब हम चीजों को समझना चाहेंगे। लेकिन सामान्यतया होता क्या है कि लोग नकल करते हैं, बस एक अभिनय जैसा, कि उनको उनका कार्य तो करना है, वो जो चीजें कर रहे हैं वो तो करना ही है, साथ में एक संस्था का सिंबल लगाना है कि हम इस संस्था से हैं, हम यहाँ से जुड़े हुए हैं। नहीं, तो सिर्फ सिंबल लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कुछ फायदा है, मानो आप तिलक करके जाओगे, धोती कुर्ता पहन के जाओगे तो लोग रिस्पेक्ट देंगे। बाहर जाओगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धोती कुर्ता देख के हाथ जोड़ेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, कुछ ही हैं, कुछ विरोध भी करेंगे। तो उससे ये एक फायदा है, लेकिन उससे और कुछ विशेष फायदा नहीं है। अगर हम समझ नहीं रहे हैं कि मैंने ये धोती क्यों पहना है, ये कुर्ता मैंने क्यों पहना है, ये तिलक मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर ये चीजें हम नहीं समझेंगे, अगर इस समझ के साथ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, कुछ समय तक ऐसा होगा, फिर कुछ समय बाद में बस कुछ और कहीं और चले जाएंगे, हम कुछ वहां करेंगे, कुछ और करेंगे, ऐसा समझ रहे हो, सिंबल चेंज होता रहेगा। अगर हम समझ के साथ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ विधि होकर नहीं कर रहे हैं, जैसे वो चीजें का पर्पस क्या है वो समझ के नहीं कर रहे हैं, तो हम भटकते रहेंगे, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमको करना क्यों है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे प्रश्न है कि भक्ति करना है तो भक्ति क्यों करना है, क्या फायदा है भक्ति करने से, बताओ, कौन बताएगा, आप लोग बता सकते हैं, कोई बताना चाहेगा भक्ति क्यों करना है। माता जी में से कुछ नए पुराने कोई नहीं बोलना चाहेगा। हाँ, परमात्मा से जुड़ने के लिए, ठीक है,
सही है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, मतलब ठीक है, आंशिक रूप से तो है, सही है परमात्मा से जुड़ने के लिए। और थोड़ा विस्तार से और कोई बताना चाहेगा? हाँ मदन, एक माता जी, हाँ, मुक्ति प्राप्ति के लिए, ठीक है, आप अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए। अच्छा, और कोई भी बताना चाह रहा था? हाँ हाँ, भगवान के धाम में जाने के लिए, ठीक है। और भी कोई? सब ठीक है, ये सब आंसर गलत नहीं है। भगवान के धाम जाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, और कुछ तीन ही था ना, आपने कुछ कहा? अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए 4 चीजें हैं, नहीं तो ये, हाँ, आनंद पाने के लिए 5, टोटल 5 डेफिनेशन यहाँ पे आई। नहीं, भक्ति क्यों करना चाहिए, तो यहाँ 5 अलग अलग मत आए, मतलब जो लगभग एक जैसे ही हैं, तो ठीक है। लेकिन ये सब में समस्या क्या है पता है? ये 5 में उन्होंने खुद को इंक्लूड किया है, खुद की प्रसन्नता के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। किसको आनंद प्राप्त करने के लिए? खुद को, खुद की मुक्ति के लिए। आप समझ रहे हो? तो भक्ति शब्द की डेफिनेशन चेंज हो रही है। भक्ति क्या है? अभी यहां हो रहा है खुद का, आत्मा का कल्याण करने के लिए, मोक्ष के लिए। तो आप और प्रोसेस भी ये कर लो, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं कर सकते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए, ठीक है। फिर तो ये सब ठीक है, मतलब शुरुआती बेस के लिए ठीक है, लेकिन ये आंसर जो है कंप्लीट आंसर नहीं है, कहने का मतलब। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि माँ अपने बेटे से क्यों प्रेम करती है? माँ अपने बेटे से प्रेम करती है ना, जगत में क्यों करती है? कोई नहीं बोलना चाहेगा क्यों करती है? माँ अपने बेटे से क्यों प्रेम करती है? अपनापन है, ममता है, बदले की भावना नहीं है ना, कि मैं अपने बेटे से प्रेम करूंगी तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा डिमांड है। अगर डिमांड है तो प्रेम कहाँ है? आप समझ रहे हो? तो फिर प्रेम नहीं है। तो भक्ति जो है, ये जो प्रेम है, यहाँ डिमांड अगर है तो भक्ति नहीं है। और फिर व्यवसायत्मिका, वो अव्यभिचारिणी नहीं है। जो कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, बदले की भावना बिना, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। अहितु की अप्रतिहता, अहितु की होनी चाहिए, जिसका कोई तुकी नहीं है। क्यों भक्ति करना है? जैसे चैतन्य महाप्रभु जो हमको समझा रहे हैं, जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, जो गौड़ीय मठ की विशेषता है, जो चैतन्य महाप्रभु हमको विशेष देने आए थे। क्या देने आए थे? यही कि भाई न धनम न जनम न सुंदरी न कविता वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि। चैतन्य महाप्रभु नहीं कह रहे मुझे मोक्ष चाहिए, ठीक है, जन्म जन्मांतर मुझे यहां रखो, लेकिन मुझे आपका प्रेम चाहिए। नहीं तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हो? हम चीजों को सही से नहीं समझ रहे हैं तो हमारा डेफिनेशन अलग हो रहा है। और जब हमारा पास, हमारी जब समझ ही अलग है तो हम कार्य अलग ही करेंगे। हमको जब पता ही नहीं है भक्ति का पर्पस ये है कि कोई पर्पस नहीं है, वो हमारा स्वाभाविक है, हम भगवान के अंश हैं। ममे वांस से जीव लोग जीव भूत सनातन, हम भगवान का सनातन अंश है और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हमको कुछ मिलेगा इसीलिए हमको करना है, तो बिजनेस हो गया ना। कुछ करने के लिए हमको आनंद मिलेगा, भाई आनंद ही लेना है तो शराब पी लो, ड्रग्स ले लो, उसमें 6 घंटे आनंद मिल जाएंगे। कोई बोला? हाँ टेम्पररी है, ठीक है, वो तो पॉइंट में लाने वाला था, आप ले आए, वो टेम्पररी है। हाँ ठीक है, तो परमानेंट आनंद ब्रह्म में लीन हो जाओ। ब्रह्म में लीन होने से आनंद है कि नहीं है? नहीं है। ब्रह्म में सत और चित है, आनंद नहीं है। देखो ये सब चीज आपको नहीं पता है, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब तक ये चीज आपको नहीं पता होगी तो आप गुमराह हो जाओगे। समस्या ये है, अगर आप समझ के नहीं कर रहे हो तो, जैसे भी कल मरोली में हमने एक हाउस प्रोग्राम किया था, तो वहाँ मेरे सेंटर के जो कुछ बच्चे थे तो उसमें 2 जन आए बता रहे थे, अभी वो नए नए जुड़े हैं 2 बच्चे, तो बता रहे थे कि प्रभु जी इस प्रकार से
उनके कोई रिलेशन में था, वो बता रहे थे कि आपके इस्कॉन टेम्पल से मैं जाता हूँ यहाँ अग्रवाल कॉलेज में, कुछ पढ़ाने के लिए जाते होंगे। तो बोले मैं यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ भक्त तो इतनी महंगी महंगी कार लेके आते हैं, तो साधु इतनी महंगी कार लेके थोड़ी घूमते हैं। तो ये आप लोग मंदिर में जो डोनेशन लेते हो, ये कार खरीदने के लिए लेते हैं या मंदिर के लिए लेते हो? तो व्यक्ति विचलित हो गया, मेरे पास प्रभु ऐसा कह रहा था, मेरे पास तो जवाब भी नहीं था, क्या करें अभी? आप समझ रहे हो? अगर वही सवाल तो ये निखिल भाई से करेंगे तो निखिल भाई इतना जवाब देंगे कि वो खुद विचलित होकर भाग जाएगा, वो शरणागत हो जाएगा कि हाँ अभी शिष्य थे हम साधि माम ताम प्रपन्नम। लेकिन जो व्यक्ति समझ के नहीं कर रहा है वो विचलित हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ऐसी छोटी छोटी चीजें होगी, वो हाँ यार ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, ये इस्कॉन वाले तो पैसे बाहर भेज रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। तो हम समझ के नहीं कर रहे हैं, हम बस एक रीति रिवाज बना के रखेंगे। यस, वहां जाएंगे, 1 घंटा बैठेंगे, 2-4 मच्छर मारेंगे, फिर तो ठीक है, प्रसाद तो मिलेगा ही। ऑब्वियसली प्रसाद लेना भी बहुत अच्छा है, उससे बहुत फायदा है। लेकिन हम चीजों का अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ समय तक आएंगे और फिर विचलित हो जाएंगे। कभी कोई कुछ ऐसा दलीलें रख देंगे, क्यों देखो ये तो इसमें भगवत गीता में तो ऐसा बता रहा है, इसमें तो विरोधाभासी है। आपकी भगवत गीता तो वहां कह रही है 4.9 में कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ 4.7-8 में कह रहे हैं ना, धर्म संस्थापना स्थाय संभवामि युग, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, ऐसा बता रहे हैं। और फिर उसी भगवत गीता में बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर दो। क्या ये ऐसा थोड़ी होता है, 2-2 बातें कर रहे हैं। तो ऐसा आपको कुछ विरोधाभासी बता देंगे, जो कि विरोधाभासी है नहीं, विरोधाभासी विरोध प्रतीत हो रहा है, उसका समन्वय है। लेकिन अगर वो समन्वय हम नहीं जान रहे हैं, इस चीजों को हम समझ के नहीं करें, तो हम क्या हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? विचलित हो जाएंगे और फिर जाने दो, यहां नहीं जाएंगे, अभी दूसरी जगह जाना है। और हर जगह ऐसे ही चलेगा कि जब तक हम चीजों को समझ के नहीं करेंगे तब तक जीवन ऐसे ही चलेगा। जैसे देखो अभी सामान्यतः लोग जीवन जी रहे हैं, नहीं, अब उनके जीवन जीने का लक्ष्य क्या है? जीवन क्यों जी रहे? मनुष्य जो शरीर मिला है उनका, सबके पास जो मनुष्य शरीर यहाँ है, तो मनुष्य जीवन का कुछ लक्ष्य है, नहीं? तब लक्ष्य क्या है, वो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग लक्ष्य बना लिए हैं, कुछ अपने मन से अपनी डेफिनेशन बना लिए हैं। तो अपने मन से जो अपनी डेफिनेशन उन्होंने बनाई है, तो उस प्रकार से वो जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार से जब वो जीवन जी रहे हैं, तो जीवन का दिशा जो होना चाहिए वहां से वो विपरीत जा रहे हैं, नहीं? इतना विपरीत जा रहे हैं कि मनुष्य शरीर में होके भी पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। है तो मनुष्य का शरीर, लेकिन जीवन कैसा हो गया है? पशु का। एक्चुअली पशु का भी नहीं कहते हैं, नहीं तो उनको भी बुरा लगता है, क्योंकि हमने देखा है स्वभावतः गधा भी जो होता है शाम को सो जाता है 6 बजे के बाद में। आप देखो 6 बजे के बाद में गधा कार्य नहीं करता है, करता है? नहीं करता, नहीं। लेकिन हम जितना एडवांस कर रहे हैं उतना हम नाइट पाइली, दिन पाइली, नहीं ऐसा होता है ना। अब पहले तो अंधेरा हो जाता था तो लोग सो जाते थे, ऐसा वो लोग तरक देते हैं। अभी हमारे पास तो इतने बड़े बड़े एलोजन हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, हम तो रात को दिन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कर लो। तो उससे क्या हुआ? उनके जीवन का उनको लक्ष्य नहीं पता था, तो जीवन कैसा हो गया? अभी पशु से भी निम्न हो रहे हैं ना। तो वो समझ के नहीं जी रहे, मतलब समझ नहीं रहे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उससे पूरा जीवन कहां से कहां चला गया। तो वैसे कोई भी चीज अगर हम समझ के नहीं करेंगे तो कुछ अलग दिशा में ही चले जाएंगे, नहीं? ये सब छोटी छोटी चीजें हमको इतना प्रभाव डालती है। तो भक्ति, प्रेम, सेवा, ये सब चीजें अगर हम समझेंगे नहीं, समझना मतलब कैसे कहेंगे? समझना मतलब क्या? नहीं समझ में आया? समझना मतलब क्या? ठीक है, वो मुझे पता ही था। जैसे अभी इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं और मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट से आएंगे। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या है? इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय दमन, नहीं? तो क्या है इंद्रिय का निग्रह मतलब क्या? पता है किसी को? इंद्रिय निग्रह, यहाँ बार बार प्रभु जी बैठते हैं, बोलते हैं ऐसा, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। तो इसका क्या मतलब है? इंद्रिय निग्रह मतलब क्या? तो इसमें जो मतलब मानो जो नए हैं उनके लिए तो
हाँ ठीक है, तो आपने हिंदी को इंग्लिश कर दिया, उसको क्या एक्सप्लेन तो करो। ठीक है, हाँ नहीं अभी यहाँ प्रश्न ये नहीं है समझना, वो तो जब पूछा आपने बताया नहीं, अभी वो साइड हो गया। अभी यहाँ प्रश्न ये है इंद्रिय निग्रह का क्या मतलब है। ये स्कूल है, समझो, ये रीति रिवाज नहीं है जहां हम जैसे जाते ना नेताओं के भाषण सभा में, वो आता है माइक लेके 1 घंटे तक चिल्लाएगा, कान वान दुखा, ठीक है सुन लेना है भाई, सुनेंगे तो आखिरी में मिठाई जलेबी देंगे ये लोग, सुना न फिर टाटा बाय बाय, वो अपने घर हम अपने घर। यहाँ हम उसके लिए नहीं जमा हो रहे हैं, ये स्कूल है, यहाँ आप लोग सीखने आए हो। तो आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो ना टीचर से, क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्यों अपने मन से सब डेफिनेशन बना रहे हो। भक्ति जो है वो अपने सनक से करेंगे तो भक्ति नहीं होगा, होगा नहीं होगा। भक्ति जो है वो कुछ ऐसा सनक की चीज नहीं है, वो उसका साइंस है, पूरा विज्ञान है, भक्ति का एक विज्ञान है जो हम यहाँ सिखा रहे हैं और आप लोग सीखने के लिए आ रहे हो। तो जो चीजें ना समझ में आए वो आप पूछो। यहाँ पे जो टीचर हैं जो सिखा रहे हैं, जो प्रभु जी हैं, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछो, प्रभु आज आपने ऐसा ऐसा बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, इसको कैसे समझना, तो उसमें आपका कल्याण होगा ना। आप पूछोगे तो कल्याण होगा, ऐसा नहीं कि आप पूछोगे तो उनको बुरा लग जाएगा, अरे यार क्या पूछ लिया, भक्ति तो एक श्रद्धा का विषय है, एक मन का विचार है ना, आप ऐसे प्रश्न उत्तर क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है। ऐसा नहीं होगा, यह विज्ञान है। आप पूछोगे हमको प्रसन्नता होगी और हम आपको चीजें समझाएंगे। ऐसे ही सीखते हैं ना, हम सब चीजें कैसे सीखते हैं, बचपन में कैसे सीखे, बचपन में हम सब मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये क्या है, तो वो कहते हैं हाँ ये टेबलेट है बेटा, ये क्या है, तो ये पानी का गिलास है, ये क्या है, तो ये दरवाजा है। हम पूछते हैं तो सीखते हैं ना, और हम पूछेंगे ही नहीं तो कैसे सीखेंगे। तो मनुष्य जीवन का शुरुआती तब होता है जब यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कभी ब्रह्म क्या है उसका हम जिज्ञासा करेंगे, भगवान क्या है, भगवान शब्द की क्या डेफिनेशन है, मैं कौन हूँ, क्या संबंध है, कैसे उस संबंध में कार्य कर सकते हैं, वो कार्य में कर रहा हूं तो कार्य नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे करूँ, ये सब पूछेंगे ना, क्वेश्चन है ना सब। क्यों प्रभु जी आप लोग क्यों इतना दाढ़ी नहीं रखते, मूछ नहीं रखते हैं, क्यों बाल इतने छोटे रखते हो, क्या कारण है, सब पूछेंगे तो हमको आंसर देंगे ना, सटीक आंसर देंगे, हाँ ये कारण है। क्यों धोती कुर्ता ही पहनते हो, ये क्यों नहीं पहनते, ऐसा प्रश्न है ना। क्यों 3 माला ही पहनना है, क्यों 2 माला ही पहनना है, क्यों तिलक ऐसे ही करते हो, क्यों भगवान के यहाँ पे आके सब प्रणाम करना, हम तो ऐसे करते हैं, आप क्यों ऐसे करते हो। तो अब ऐसे प्रश्न तो होने चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम बाल मंदिर के बच्चे तो बनो, और बाल मंदिर के बच्चे भी पूछते हैं, तो एटलीस्ट हमको ये भावना तो लानी पड़ेगी ना। नहीं तो ठीक है कैसे बोलेंगे, वो कपिल शर्मा शो जैसा, वो बंदा बोल रहा है ना, लोग हंस रहे हैं, क्या ये मजाक है, यहाँ मजाक करने के लिए आए हैं। कपिल शर्मा शो देख लो फिर 9 से 10 किस पे आता है, जी टीवी पे आता है ना, किस पे आता है, नेटफ्लिक्स पे आता है। अच्छा इनको पता, मुझे पता नहीं इसलिए, तो वो देख लो, यहाँ हम उसके लिए नहीं आए हैं, आप समझ रहे हो। तो यहाँ हमको चीजें को समझ के करना है। तभी इंद्रिय निग्रह मतलब क्या, एक कितना छोटा शब्द है ये, भगवत गीता में अभी तक नहीं, कुछ तो ये 4थे चैप्टर में है ना, अभी तक में 50 बार आ चुका होगा, ये लेक्चर में 50 बार ये शब्द उपयोग हो चुका होगा कम से कम। जो पुराने होंगे उन्होंने 5000 बार सुना होगा। इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रिय निग्रह करो। तो क्वेश्चन होना चाहिए इंद्रिय निग्रह मतलब क्या, कैसे करें। तो आप में से कितने लोगों ने पूछा आज तक ये प्रश्न, पूछना चाहिए ना। देखो एक शिक्षक का कार्य क्या है, वो अपने विद्यार्थी को अच्छा क्वेश्चन दे। आंसर तो कोई भी दे देता है, भारत में तो आप किसी से पूछो कुछ ना कुछ बोल देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए हमको, वो सीखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न कैसे होता है, नहीं प्रश्न कैसे पूछ, हमको पता ही नहीं प्रश्न कैसे पूछना है, क्या पूछना है, तो हम कैसे सीखेंगे। और आप देखो पूरा वैदिक शास्त्र प्रश्न से ही चालू होते, कोई भी चीज ले लो, आप भगवत गीता ले लो, इसमें प्रश्न उत्तर है, अर्जुन सिर्फ सुन नहीं रहे, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान ने बताया तो अर्जुन कह रहे नहीं ये तो नहीं होगा मेरे से, आप और बताओ, और बताया ठीक है ये भी नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है,
अच्छा ये जो करते हैं उसका क्या होगा, जो मुक्त है उनके क्या लक्षण हैं, 3 गुण से मुक्त व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे, अच्छा प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, ये किस। अब देखो पूरी भगवत गीता में अर्जुन कितने सारे प्रश्न कर रहे हैं, नहीं? तो एक शिष्य का कार्य क्या है, प्रश्न करना, और जो टीचर होगा उसका जवाब देगा, तब चीजें समझ में आएगी। अगर प्रश्न उत्तर नहीं होगा तो भाषण जैसा होगा, मैं यहाँ आया 1 घंटा बोला और चला गया, आप लोग अपने घर पे गए, टाटा बाय बाय किया और खाए पिए भूल गए, दूसरे हफ्ते फिर आएंगे, फिर से वही हाल वही खाल और वैसी ही चीजें चलती रहेगी। थोड़ा हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और चले जाएंगे, तो हम सीख नहीं पाएंगे, आप समझ रहे हो? तो फिर वो बाल मंदिर के बच्चे बन के रह जाएंगे। बाल मंदिर में कैसा होता है, बाल मंदिर का एक ही उद्देश्य होता है, बच्चे सिर्फ बाल मंदिर में आए हैं, उनकी हाजिरी हो बस। और वहां क्या सिखाया जाता है, बाल मंदिर में क्या सिखाते हैं, 2 घंटा 4 घंटा वहां रहना, अपने माँ बाप से दूर सिर्फ रहना, यही सिखाते हैं, और कुछ विशेष नहीं कि यहाँ कम से कम एटलीस्ट वो रह तो जाए। तो वहां उसको रखने के लिए नचाते हैं, जैसे अभी यहाँ नचा रहा था ना, उसको नचाएंगे, अलग अलग ट्यूनिंग सुनाएंगे, फिर बाद में खिलाएंगे, नहीं बाल मंदिर में मिलता है ना, खिलाएंगे, ताकि वो व्यक्ति अपने घर को छोड़ के 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए बच्चा आ सके। तो ये बाल मंदिर है। तो हर किसी को नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले बाल मंदिर में जाना पड़ता है, नहीं? तो गलत नहीं है, बाल मंदिर में तो जाना चाहिए, लेकिन बाल मंदिर में ही पूरा जीवन नहीं कटना चाहिए, वो गलत है। आप समझ रहे हो? बाल मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी भी वही आए खाए चले गए, टाटा बाय बाय, तो ये क्या जीवन है, क्या नॉनसेंस है यार। इसके लिए बैठे हम, ये सीखने आप लोग आ रहे हो, सिर्फ यही आओ नाचो और चले जाओ। ये तो डिस्को वाले भी सिखाते हैं नाचना कैसे, खाना तो अभी रोड पे बहुत सारे लोग हैं खिलाने वाले, उसके लिए हम यहाँ आ रहे हैं, उसके लिए 2 घंटा निकाल रहे हैं? नहीं ना, हम चीजें सीखने के लिए आ रहे हैं। तो अगर हम सीखेंगे नहीं, अगर हम पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो हम पूछेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो बस एक रीति रिवाज बन के रह जाएगा और उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उसे ये जो इस्कॉन संस्था है उसका सिंबल मिल जाएगा, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो नहीं प्राप्त होगा, नहीं? तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। आप लोग नहीं सीखोगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? तो नहीं सिखा पाओगे। तो ये इंद्रिय निग्रह मतलब क्या, हमारी जो ये इंद्रिय है वो वेगवान है, चलायमान है, कैसे कहेंगे, वेगवान, चलायमान, और कोई है सिंपल वर्ड, चंचल भी है, हाँ चंचल है। तो आप देखो रूप गोस्वामी अपने बुक्स, उनकी बुक है उपदेशामृत, उपदेशामृत में बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग 6 प्रकार के वेग हैं। वाचो वेगम, जिह्वा का वेग, वाचो वेगम मनसा, मन का वेग, नहीं वाचो वेगम मनसा, फिर क्या है आगे निकुंज भाई, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, नहीं? तो ये 6 प्रकार के वेग हैं। जैसे ये जिह्वा है, कुछ ना कुछ डिमांड करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, तो वो डिमांड कर रही है और हम उसको दे रहे हैं, तो वो जो उसका डिमांड है वो वेग है, नहीं? तो वो जब मांगेगी हम उसको दे देंगे। कान कुछ सुनना चाह रहा है, हम उसको सुनाएंगे। आंख कुछ चीज देखना चाह रहा है, अच्छी चीजें देखना चाह रहा है, हम उसको दिखा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अनियंत्रित जीवन। वो जो डिमांड हो रहा है हम दे रहे हैं, नहीं? इसको नियंत्रित करना है। क्यों नियंत्रित करना है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको प्रवेश करना है तो उसका बेस है इंद्रिय निग्रह। ये सब चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अचानक भूख लगेगी। मानो 2 बजे खाना खाना है और हम 4 बजे खाना खाएंगे, 4 बजे खाएंगे तो फिर वापस रात को 11 बजे भूख लगेगी, तो लेट सोना पड़ेगा। लेट सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे, लेट उठेंगे तो मंगला आरती नहीं आ सकते हैं। जल्दी उठ के मंगला आरती आ गए तो यहाँ जप करते करते हमको नींद आएगा, नहीं? तो इस प्रकार से अगर हम उसको उसके डिमांड के हिसाब से देते रहेंगे तो हमारा शरीर बिगड़ेगा, हेल्थ खराब होगा, नहीं? और वो वेग तो आएंगे, वो जो अलग अलग प्रकार के वेग है, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, वो सब वेग हमको प्रभावित करेंगे ही करेंगे।
क्योंकि वो इस प्रकृति के गुण के द्वारा अभी वो स्वाभाविक हो चुका है, वो स्वाभाविक है, वो आएंगे। तो उसको निग्रह करना है, उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे? ज्ञान से, बुद्धि से ना। उसके लिए तो पहले बुद्धि लेना पड़ेगा। ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय के ऊपर क्या है? मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, इंद्रियाणि पराराहो इंद्रियेभ्यः परम मनः। तो एक के ऊपर एक है ना। तो हम जब अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करेंगे, तो उस बुद्धि से हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। और जब मन नियंत्रित होगा तो इंद्रिय नियंत्रित हो पाएगा। आप समझ रहे हो? तो क्यों इंद्रिय नियंत्रित करना है? ताकि हम जो लक्ष्य हो प्राप्त कर पाए। कोई भी चीज को प्राप्त करना हो तो इंद्रिय निग्रह जरूरी है। किसी भी चीज को ले लो आप, ऐसा ही नहीं आध्यात्मिक जीवन ही, भौतिक जीवन में भी अगर आपको सफलता प्राप्त करना है कोई भी चीज को लेकर, मानो आपको पतंग उड़ाना है, तो कैसे उड़ाओगे पतंग? उसकी रस्सी जो है वो तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए ना। अगर आप रस्सी को छोड़ दोगे तो क्या होगा? वो पतंग इधर उधर चला जाएगा, कट जाएगा, कहीं फंस जाएगा। नहीं फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? तो पतंग उड़ाने के लिए भी हमको उसके ऊपर निग्रह करना पड़ेगा, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो हम उसको जितना उसको नियंत्रित करेंगे उतना ऊपर हम उसको ले जा सकते हैं, उतना ऊपर ऊपर उसको हम ले जा सकते हैं। और उतना हम दूसरे क्या पेंच काट सकते हैं, क्या कैसे है उसको, दूसरी पतंग काट सकते हैं अगर हमारे नियंत्रण में होगा तो ये एक भौतिक उदाहरण है, इस चीज को समझिए। तो वैसे ही जब हमको कुछ आध्यात्मिक जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना है, भगवान के साथ अपना जो प्रेम प्राप्त करना है, तो वो प्रेम ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा ना, उसके लिए बेस है। एटलीस्ट इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। और सिर्फ निग्रह ही नहीं, कृष्ण कह रहे हैं निग्रह किम करिष्यति, खाली निग्रह से कुछ नहीं होगा। आप इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? इंद्रिय बहुत वेगवान है, आपको उठा ले जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति शराबी है, नहीं देसी पोटली, क्या कहते हैं देसी पोटली, पता चलता है सबको? लगभग जो बाहर से है उनको पता ही होगा, लगभग सभी को पता होगा। वो 10 रुपये 20 रुपये की मिलती है, नहीं? तो वो पोटली छोड़ना है उस व्यक्ति को, कैसे छूटेगा वो? आप देखो ज्यादातर जो शराबी होते हैं ना, ऐसा कह देते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद में कहते हैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, इसको छोड़ दिया। देखा, आज ये आखिरी है, उसको छोड़ देते हैं। कुछ लोग उसको नियंत्रण में कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं पीते हैं। फिर क्या होगा? 5वें दिन क्या होगा? है इंद्रिय ऐसा उसको खींच के ऐसा गुलाटे मारेगी कि गटर के पास पड़ा होगा, इतना पिया होगा कि गटर के किनारे पड़ा होगा, उसको होश ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रिया जो निग्रह करना है वो जबरदस्ती कर रहा है। आप समझ रहे हो? लेकिन उसी पोटली वाले को अगर आप बाटली दे दो, अगर पोटली छोड़ देगा, क्योंकि उसके ऊपर का रस उसको मिल गया ना। आप समझ रहे हो? जैसे मानो कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, दूसरे उदाहरण समझो, तो उसको आप बीड़ी छुड़ाना चाहो नहीं छोड़ेगा वो ऐसे, लेकिन उसको अगर आप सिगरेट दे दो तो बीड़ी फेंक देगा। हाँ ये अच्छा है, महंगे वाला चीज है, लाओ, छूट जाएगा ना। तो वैसे ही इंद्रिय निग्रह कब होगा? जब रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवान निवर्तते, जब इस इंद्रिय का ऊपर का रस इसको जब प्राप्त होगा तब वो निग्रहित होगा, तब वो उसका निग्रह हो पाएगा। ऊपर का रस, ऊपर का उस जो आनंद ले रहा है उसके ऊपर का आनंद उसको जब प्राप्त होगा। नहीं, ये तो हमारा बेस था। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि ऐसे इंद्रिय निग्रह करेंगे तो ऐसे होगा, आनंद प्राप्त करेंगे। तो आनंद जो प्राप्त करेंगे, तो आनंद मतलब क्या? आनंद मतलब क्या समझते हैं हम? नहीं, हम किसी से पूछते ना केम छो, मजा मचा, सामान्य कैसे बोलेंगे उसको? लौकिक ऐसे चलता है। नहीं, आप कहीं यहां से बाहर निकलोगे, कोई आपका पहचान का मिलेगा, ओ भाई केम छो, हाँ मजा मजा मचा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो प्रश्न है, वो मजा मच है मतलब क्या? आनंद में है उसका मतलब क्या? आनंद मतलब क्या? प्रश्न ये है। कैसे पता चलेगा वो आनंद में है कि नहीं है? आनंद है क्या?
क्वेश्चन ये है कि आनंद है क्या? कोई बताना चाहेगा? हाँ, क्या हो गया? अब आनंद क्या है? खाली इतना सिंपल तो पूछ रहा हूं। और पड़ोसी काका का नाम नहीं पूछ रहा हूं। वो पड़ोसी काका आपको याद आ रहे हैं, वो नहीं। आनंद शब्द का क्या मतलब है? तो आप लोग फिर जीवन में आनंद मिल रहा है? सब आनंद में है? आनंद क्या नहीं पता है ना हमको। समस्या ये है, आनंद जैसा कुछ है इस जगत में कि नहीं है? अगर आप लोग को आनंद शब्द का मतलब नहीं पता, मतलब वो चीजें नहीं होगी। जैसे उलुलुलु मतलब पता है आप लोग को? उलुलुलु मतलब पता है? उलुलुलु वो चीजें नहीं है, इसीलिए नहीं पता है। वैसे आनंद का मतलब क्या है? अगर नहीं पता है तो वो चीज नहीं है, और तो क्या है? सिंपल है, नहीं? देखो, एक ही प्रश्न में, एक शब्द में ही सब रुके हैं, क्या करें? ओ है इंद्रिय भोग, ठीक है। इंद्रिय भोग, ये तो कुछ और दे दिया इन्होंने। इंद्रिय भोग मतलब क्या? फिर तो प्रश्न वो आएगा, तो कुछ आंसर इस प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन ना है ना, अब वो तो उसका पर्यायवाची हो गया। और कुछ आनंद को इंग्लिश में कुछ और माता जी और बोल देंगे, संस्कृत में ये कुछ और बोल देंगे, लेकिन वो है क्या? प्रश्न ये है कि वो है क्या? बोलो बोलो बोलो, आनंद क्या है? आप बोलो तो ही आगे जाएगा। अभी तो 10 मिनट और आप लोग को बैठना है। मन की शांति। मन शांत हो गया, मन शांत हो और स्ट्रेस ना हो, वो आनंद है। समझ रहे हो? आनंद की परिभाषा क्या है? थोड़ा आप जोर से बोल पाओगे? मन शांत हो, पत्थर बन गया हो मन, ऐसा कुछ वो ना हो, और कोई प्रकार का स्ट्रेस को क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे? तनाव। कोई किसी प्रकार का तनाव ना हो, चिंता मुक्त, वो हमारे लिए आनंद है। आप समझ रहे हो? ये जगत का डेफिनेशन है। हम जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, हमारी जो दौड़ है, उस दौड़ हम इस प्रकार से देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं। हमारी जो आनंद की डेफिनेशन है वो कंपेयर है। कंपेयर को क्या कहेंगे यार हिंदी में? तुलना। हम तुलना करके आनंद लेते हैं। पड़ोसी के पास 1 BHK है, मेरे पास 2 BHK है, हा 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 तो आनंद आता है, नहीं? ये जो है, इसको इतने श्लोक याद नहीं रहते हैं। मुझे इतने श्लोक याद रहते तो आनंद आता है अंदर से, नहीं? हमारे लिए वो डेफिनेशन है। आप समझ रहे हैं? आनंद की डेफिनेशन क्या है? हम इस प्रकार से तुलना करते हैं। मुझे कोई प्रकार का रोग नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास उससे महंगे वाली कार है, और मेरे पिताजी ये हैं, ट्रस्टी हैं, यहाँ के ट्रस्टी हैं, मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, तो ये है, मैं ये हूं ना। फिर ऐसा हम कंपेयर कर रहे हैं ना। हमारी आनंद की डेफिनेशन, आनंद है कहां पे? हम लोग कहते हैं ना, हम पूरा जीवन किस लिए जी रहे हैं? हम जीवन क्यों जी रहे हैं? सुबह सो के उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो रात को सोते समय मच्छर की अगरबत्ती जलाते हैं। तब तक हम जो कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए ना। अल्टीमेट आनंद के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य ले लो, वो आनंद के लिए ही कर रहे हैं। बच्चा क्यों पढ़ने जा रहे हैं? ताकि पढ़ेगा तो आगे चल के अच्छी गुलामी कर पाएगा, अच्छा गुलाम बनेगा। अच्छा गुलाम बनेगा तो अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा तो आनंद में जिएगा। ये जिएगा, वो भविष्य ही है, वर्तमान नहीं है। जो कमा रहे हैं वो क्या आनंद में है? प्रश्न ये है। जो उस पोस्ट पे है वो आनंद पे है? उनको तो पता ही नहीं आनंद क्या है। इसमें तो कितने सारे लोग यहाँ हैं जो महीने का 10,000 से ज्यादा कमाते हैं, नहीं? तो उन सबसे प्रश्न है वो आनंद क्या है, तो वो ही नहीं बता रहे हैं आनंद क्या है। तो आनंद में है कि नहीं है, वो तो बात ही कहाँ आई। आप लोग समझ रहे हो? तो ये जगत में आनंद है ही नहीं, तो आप लोग उसका डेफिनेशन कहां से दोगे? पर्यायवाची दे सकते हो। आनंद जो है, ये जगत जो बनाया गया है दुख के लिए बनाया गया है। जगत बनाने का पीछे का पर्पस क्या है? कैदियों को सुधारना।
हम सब कैदी हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब कैदी हैं और हम इस जेल में हैं। तो जेल का उद्देश्य आनंद देना नहीं है, जेल का उद्देश्य मारना, प्रताड़ित करना। उद्देश्य क्या है जेल का? कृष्ण कह रहे हैं जगत का उद्देश्य क्या है? जगत कैसा है? दुखालय। क्या हो गया? आप इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दुखालय और अशाश्वतम, ये सब बेसिक नॉलेज है। मतलब मैं ऐसा नहीं आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब ऐसे एबीसीडी पे ही आज स्वास्थ्य देख रहे हैं। जगत के साथ दुखालयम है। जब जगत दुखालयम है तो वहां वो सुख और आनंद कहां से आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो वो आनंद है क्या? वो कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में। उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। ये भगवत गीता जो यथारूप है ना, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आनंद का भी डेफिनेशन है। आनंद क्या है? कौन बताना चाहेगा आनंद क्या है? भगवान भगवत गीता में डेफिनेशन बता रहे हैं। होमवर्क दे दो, ये क्या करो? आत्मा की संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि क्या है? आप पर्यायवाची कुछ दे रहे हो ना, आत्मा की संतुष्टि, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वो आत्मा? हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं कि वो संतुष्ट होगा? भाई हमेशा तो क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आना। हाँ देखो, एक भाई बता रहे हैं कि हम कुछ कार्य करते हैं, उससे दूसरे का अगर कुछ फायदा होता है नहीं, और वो जब वो खुश होता है तो वो देख के हमको खुशी होती है, राइट? ऐसा ही ना? तो इसका ये जो डेफिनेशन है, अगर इसको हमने लागू कर दिया तो क्या होगा? वो जिहाद वाले आएंगे, वो बम फोड़ जाएंगे, टेररिस्ट आएंगे, बम फोड़ जाएंगे, और वो उनके भाईजान सब खुश है, सब आनंद में, अच्छा कार्य है, ठीक है। तो ये आनंद है फिर? नहीं, आप समझ रहे हो? वो लोग तो खुश हो रहे हो ना, तो ये किस प्रकार का आनंद है? कैसे लागू होगा? वो तो है ही नहीं ना, कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा है। मतलब सब एंगल में उसको देखना पड़ेगा ना। एक चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखोगे तो कैसे होगा? उसको हर अलग अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? क्या करना है बता दो, आज के रहने दो, होमवर्क दे दो, क्या करूं बताओ? लगभग टाइम जैसा तो 5 मिनट ही बचा है। क्या करना है आप लोगों को? बताओ, बताना है कि नहीं बताना? आप लोग बोलो तो मैं बताऊं। ये माता जी लोग को नहीं जानना है? क्या है, प्रसादी लेना है? नहीं जानना है? 2 जन को ही जानना, ठीक है। 2 जन को मैं बाद में बता दूंगा। बाकी सबको नहीं जानना है? सबको जानना है कि नहीं जानना है? भाई हाँ तो बोलो, क्या हो गया? आप लोग स्कूल गए कि नहीं? मारती है टीचर, अगर हाँ नहीं बोलते, हमसे तो पूछती थी। उसके लिए आए हैं नहीं? चलो, तो आनंद जो है, वो जो आनंद शब्द की परिभाषा भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं, 6 अध्याय का 21 नंबर के श्लोक में। तो भगवान वहां बता रहे हैं कि अतीन्द्रिय ग्राह्यम बुद्धय, कि जो इंद्रिय से परे हैं, जो वास्तविक आनंद है वो इस इंद्रियों से परे है। और हम जो आनंद समझ रहे हैं, हम इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त हो उसको आनंद समझ रहे हैं, नहीं? तो वो आनंद नहीं है, वो दुख का कारण है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख याने व एवते, वो दुख का कारण है, वो आनंद का कारण नहीं है। मानो जिह्वा को रसगुल्ला खाने में आनंद आ रहा है, ऐसा हमको लग रहा है कि रसगुल्ला खाने में आनंद है, लेकिन एक्चुअली वही रसगुल्ला अगर आप 15 से 20 खाओगे, फिर 25 खाओगे, जब 30वां खाओगे तो वो आपको आनंद देगा? रसगुल्ला खाने में आनंद होता है, आनंद मिलना चाहिए, तो आनंद नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि रसगुल्ला में आनंद है ही नहीं। हम ऐसा मान रहे हैं कि इसमें आनंद है, इस जगत में आनंद है ही नहीं, क्योंकि ये जगत बनाया दुख के लिए। वो आध्यात्मिक जगत में जो आनंद है उसकी परछाई यहां दिख रही है। हमको ऐसा आभास हो रहा है कि इस चीज में आनंद है, लेकिन वो आनंद नहीं है, हमको आभास हो रहा है। आनंद तो आध्यात्मिक जगत में है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, नहीं? और हम कृष्ण के अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र का एक सूत्र है, आनंदमय अभ्यासात
कि जीवात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद में, हमेशा आनंद में रहना चाहता है। आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहती है, तभी तो हम पूरा दिन कार्य कर रहे हैं वो आनंद प्राप्त करने के लिए, नहीं। लेकिन हमको पता ही नहीं है वो आनंद क्या है, तो हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम किसी और चीज को आनंद मान बैठे हैं, तो हम उस चीज में पूरा जीवन निकाल रहे हैं, पूरा जीवन प्रयास कर रहे हैं आनंद समझ के कि ये चीज मुझे आनंद देगी, कि मैं पढ़ लूंगा लिख लूंगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं ये अपना ये पोस्ट प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आनंद में आ जाऊंगा, ये चीजें मुझे मिल जाएगी, मैं आनंद में हो जाऊंगा। तो हम वो आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं, चीजों में, वस्तुओं में नहीं। हम अलग अलग गैजेट्स में वो आनंद ढूंढ रहे हैं। कैसे कहेंगे उसको, गैजेट्स को क्या कहेंगे हिंदी में? उपकरण, मशीनरी, ये सब चीजों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं कि ये चीज मुझे आनंद देगा, ये चीज मुझे आनंद देगा। कहाँ है आनंद? अगर वो आनंद देता, मानो किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे ड्रग्स लेने में आनंद है, ये मुझे आनंद देगा, तो अगर ड्रग्स में आनंद है तो जब ड्रग्स का जब वो नशा उतरता है तो देखो व्यक्ति कितना बौखला जाता, नहीं? पूरा हाथ पैर दुख रहा है, पूरी चीजें टूट रही हैं, तो आनंद कहाँ है? आनंद अगर होता तो आनंद बढ़ता ना, कहाँ है वो आनंद? तो हमको ऐसा आभास हो रहा है क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है इस भौतिक जगत में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अस्वस्थम प्राहुरभयम, भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये आध्यात्मिक जगत का परछाई है। तो वो आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है उस भौतिक जगत में उसकी परछाई पड़ रही है, तो परछाई में आनंद आएगा? आनंद तो वास्तविकता में है ना। तो वास्तविकता जब हम जानेंगे तो आनंद मिलेगा ना। तो इसीलिए आज वो श्लोक हमारा यज्ञ विदों कि चीजों को जानना, समझना और फिर कार्य करना, तब आनंद मिलेगा ना। आनंद तो चीजों को समझ के करने में, चीजों को समझने में, भगवान को समझने में, खुद को समझने में, भगवान के साथ अपने को समझ के वो कार्य करने में है, नहीं? तब वो आनंद आएगा ना। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ इसमें पॉइंट रह जा रहा है तो बताइए, कुछ आपके हिसाब से कुछ इसका विरोध में डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि जो वो आनंद है वो आध्यात्मिक जगत में यहाँ है ही नहीं, लेकिन हम अज्ञानतावश सिर्फ घूम रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमको आनंद मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा। तो इसीलिए आज का हमने लेक्चर का टॉपिक रखा था क्या, शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करें। तो मैं वो बताने वाला था शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करें, लेकिन अभी आनंद क्या वो पता नहीं था, तो अभी शाश्वत कैसे बताऊं। तो शाश्वत आनंद तभी प्राप्त होगा, ये प्रश्न इसीलिए शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करें क्योंकि ये शरीर जो है ये क्षणिक है, ये शरीर चेंज हो रहा है ना। कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर तथा देहांत प्राप्ति, ये शरीर छोड़ के हम दूसरा शरीर लेंगे। तो शरीर चेंज हो रहा है और हम स्थायी हैं, हम नित्य हैं, नहीं? आत्मा नित्य है। तो नित्य जो चीज है वो अनित्य चीज से कैसे आनंद प्राप्त कर पाएगा? नित्य चीज को नित्य ही आनंद दे पाएगा ना, अनित्य चीज में कैसे आनंद ले पाएगा? लेकिन अज्ञानतावश, मूर्खतावश, जैसे आप देखो ना घर में बच्चे होते हैं ना, 2 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, वो कुछ खिलौना, रमकड़ा खिलौना पता चल रहा है ना, उससे ऐसा खेलते हैं। कुछ वो छोटा सा चूल्हा होगा, कुछ छोटी सी कढ़ाई होगी, उसमें से कर रहे हैं ना, आनंद में, नहीं? वो नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो वो अज्ञानतावश उसको लग रहा है कि ये चीजों में आनंद है, वो उससे खेल रहा है ना, उसको उसमें आनंद मिल, उसको लग रहा है ये चीजों में आनंद है। लेकिन अभी वही चीज हम अभी आपको देंगे, आप उसको खेलोगे, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो अगर उसमें आनंद होता तो अभी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी आप में बुद्धि है, आपको पता चल गया कि इसमें आनंद नहीं है। आप देख पा रहे हो ना, आपको वो बुद्धि का स्तर थोड़ा ऊपर आया तो आप देख पा रहे हो कि इस खिलौने में, इस रमकड़े में आनंद नहीं है। लेकिन बचपन में उसी रमकड़े से हम खेल रहे थे क्योंकि हम मूर्ख थे। तो मूर्खता के कारण इस जगत में हमको लगता आनंद है, वो अज्ञानता है, वो मूर्खता है। लेकिन जब बुद्धि हम प्राप्त करेंगे, आत्मा तो नित्य है, न हन्यते हन्यमान है शरीर, शरीर के मरने से आत्मा तो नहीं मरती, हम तो हमेशा के लिए हैं। तो हम अगर हमेशा के लिए हैं तो ये चीज हमको कैसे आनंद देगी? नहीं देगी ना। समझ रहे आप लोग? तो ये तब हम समझेंगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे बारीक से एकदम,
और भक्तों से क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब एक किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हम एक टीचर को सिलेक्ट करते हैं ना, मानो अभी आप लोग एक ख ख ग सीखे, बोलना सीखे, कैसे सीखे? किसी के अंडर में सीखे ना। 1 2 3 4, 2 और 2 4 कैसे सीखे? आपके 2 और 2 4 ही होता है। किसी टीचर के अंडर सीखे ना, तो आपने वो सीखा, एडमिशन लिया, प्रयास किया और आप सीखे। तो वैसे ही आध्यात्मिक विषय है, इसमें आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आओगे और हम आपके सर पे हाथ रख देंगे या कुछ एक अपनी धोती का टुकड़ा फाड़ के दे देंगे ने अपना ज्ञान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और टीवीओ में होता है, वो सीरियलों में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास प्लस भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा। एक हमारा प्रयास होगा और प्रयास के साथ साथ हमको समझना होगा कि सिर्फ मेरे प्रयास से नहीं होगा, जब तक भगवान के और भगवान की भक्ति की कृपा ना हो, ठीक है ना, तो तब वो चीजें समझ में आएगी। तो हमको इस प्रकार से एक चीजों को समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हम बोलेंगे पोपट जैसा, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर अनित्य है, हम स्थायी है, ये है वो है वो है, चलो बहुत हो गया, गला सूख रहा है, लाओ एक बीड़ी लाओ, बीड़ी पीते हो, हाँ ठीक है बहुत है, भक्ति भक्ति बहुत की, चलो आज होटल में खाने जाते हैं। ऐसे होगा क्योंकि अब चीजों को समझ नहीं रहे हो ना, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे मानो यहाँ पे जितने बड़े हैं सबको पता है जो मल है वो गंदा है, नहीं कोई है जो मल को हाथ में लेके जेब में रखेगा, लेके घूमेगा, ऐसा कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया गया बचपन से बार बार, छी गंदा 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 गंदा, तो उसके दिमाग में घुस गया, ओ ये गंदा है। तो हम में से कोई भी उसको छूना नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो वो प्रशिक्षण से होगा ना। अगर वो प्रशिक्षण नहीं मिलेगा तो पागल लोग कैसे वो पैंट में ही करके घूमते रहते हैं। क्यों घूमते? क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। तो वैसे अगर हम भी बुद्धि नहीं लेंगे, इस भगवत गीता को नहीं समझेंगे, भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो समय ऐसा ही कुछ रहेगा, कुछ एक अलग प्रकार का एक विकृत आनंद रहेगा, एक आध्यात्मिकता के नाम पे कुछ एक अलग प्रकार का इंद्रिय भोग ही रहेगा, कुछ वही मूर्खतावशी कुछ जीवन चलेगा। तो उससे ऊपर उठना है तो हमको गंभीरता से सुनना है और प्रश्न करने हैं। जो चीजें ना समझ में है पूछना है। आप लोग पूछोगे तो ऐसा नहीं, आप पूछोगे तो यहाँ दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं आप पूछोगे तो यहाँ कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ भी नहीं है। प्रसन्नता होगी, आप धोती कुर्ता वाले से पूछो, वो लोग बताएंगे खुशी खुशी में, क्योंकि वो भगवान का आदेश यही है, ये इदम परमम गुह्यम मद भक्ति अभिध्यासति भक्ति में पराम कृत्वा, कि मेरा जो विज्ञान किसी को बताता है तो वो मुझे प्राप्त करेगा। नहीं न तत्स्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतम भवितावा न भूय अन्य प्रियतरो भुवि, कि विज्ञान अगर कोई और किसी को दूसरे लोगों को बताता है, इसको बांटता है, वो मुझे प्रिय है, इससे प्रिय कोई नहीं था ना कोई होगा, तो भक्त तो प्रसन्नचित होंगे। आप जब उनसे प्रश्न करोगे तो वो दुखी नहीं होंगे, वो खुश होंगे। लेकिन अगर आप लोग प्रश्न नहीं करोगे तो फिर बाल मंदिर बन के रह जाएगा, ठीक है। तो और भी कुछ चीजें हैं जो दूसरा जब कभी क्लास का मौका मिलेगा तो हम इस चीज को भी और भी थोड़ा आगे लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो इसमें से किसी का कोई प्रश्न है? भक्ति किसके लिए करना चाहिए, प्रश्न ही गलत है। माँ बेटे से प्रेम क्यों करनी चाहिए, क्यों प्रश्न है भाई? तो स्वाभाविक है, वो क्यों करना वो प्रश्न ही गलत है। क्यों करना है, क्यों करना है भाई, वो जीव का स्वभाव है, करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, और क्या। आप समझ रहे हो? भक्ति क्यों करना है, हमारी स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए करना है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ऐसा ये दूसरा आंसर है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ये एक बाह्य लोगों के लिए आंसर है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है हाँ भाई भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, या आप जैसे वो बताया ना किसी ने भाई कल्याण के लिए करना है, ये सब ऐसा वो बाल मंदिर के पहले की बात है। अब बाल मंदिर में आता है तो चीजें समझना है कि भक्ति ये स्वाभाविक है, भगवान के लिए ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, और कोई उद्देश्य नहीं। भक्ति क्यों करना है, बिजनेस थोड़ी क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है बस, और क्या। माँ बेटे से प्रेम क्यों करती है, प्रश्न है, माँ बेटे से क्यों प्रेम करती है, क्या आंसर है? प्रेमिका प्रेमी से क्यों प्रेम करती है, क्यों करती है, स्वाभाविक है वो। ये क्वेश्चन है, वो ये प्रश्न ही गलत है। आप समझ पा रहे हो, सहमत हो क्या? ऐसे मैं ऊपर से बोल रहा हूं तो सुन रहे हो आप?
हाँ ठीक है, अच्छा क्या, वेरी गुड, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और कोई है कुछ पूछना चाहते हैं? और कोई? ठीक है, मैं कुछ ऐसा कथा सुना नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम एक एक दो स्टोरी भी लाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन सॉरी आज मैं कुछ ऐसा सुना नहीं पाया आप लोगों के लिए। थोड़ा चीजें आप लोग समझो, इसीलिए क्या है, कभी कभी बच्चे को मनाने के लिए, उसके कल्याण के लिए उसको झापड़ भी मारना पड़ता है ताकि वो होश में आए। नहीं तो क्या है, अपनी मस्ती में ही रहता है, अपनी मस्ती में ही चलता रहता है। तो कभी कभी माँ उसको मारती है एक झापड़ ताकि होश में आए। नहीं, जैसे भगवान हमको झापड़ मारते हैं मृत्यु के रूप में, तो वैसे मैंने कुछ प्रयास किया, आप लोग सोए मत रहो, उठो, उठिष्ट जागृत प्राप्य, उठो जागो। और ये जो मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, भगवान को प्राप्त करना, जैसे प्राप्त करना, प्राप्त करो, भगवान के साथ अपने संबंध को वापस स्थापित करो। जो हम भगवान को भूल के यहाँ बैठे हैं, अपने को भूल के यहाँ बैठे हैं, उसको समझो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नहीं है प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।